जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुज़रा होगा। कोई बात नहीं, अब आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है और अब मार्केट दोबारा 1500-2000 पॉइंट्स अगर ऐड करती है तो अच्छी बात है। मेरा मानना भी यही है कि मार्केट को अब दोबारा पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। एक जो नेगेटिविटी थी ना, वो आज हमें मार्केट से थोड़ी-सी निकलती हुई नज़र आई है और अब थोड़ा-सा एक पॉजिटिव जो फैक्टर है ना हमारे पास, वो मार्केट में आज देखने को नज़र आया है। वॉल्यूम भी आज कुछ बेहतर था और आज कुछ बाइंग भी नज़र आई है। तो आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट थी कि मैंने एक प्रीमियम ग्रुप स्टार्ट किया है, तो जिसकी फीस अभी करंटली है 750 रुपीज़ है पर मंथ के लिहाज से। और इस ग्रुप में प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप होगा, तो स्विंग्स पे हम काम करेंगे। लॉन्ग टर्म अगर कोई करना चाहे तो लॉन्ग टर्म भी हम सजेशन कर देंगे, लेकिन बेसिकली हमारा काम होगा इस ग्रुप में स्विंग्स पे काम करना। तो स्विंग्स की कॉल दी जाएंगी, महीने में आपको 12 से 15 कॉल दी जाएंगी। फंडामेंटल एनालिसिस जो होगा वो भी हम अक्सर आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे अगर आपको ज़रूरत हो। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स वगैरह शेयर कर देंगे और इन्वेस्टमेंट एडवाइस अगर आपको कोई चाहिए होगी वो भी दे देंगे। रिव्यूज़ या न्यूज़ वगैरह आपको चाहिए हुई, रिस्क असेसमेंट हुई या वैल्यूएशन एनालिसिस कुछ भी हो गया, आपको सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन बेसिक जो मकसद है वो हमारे पास इसका यही है, 12 टू 15 कॉल्स पर मंथ। तो 12 से 15 हम मंथली कॉल दिया करेंगे। तो वो जो वीकली कॉल्स हुआ करेंगी मंथ के अंदर देंगे, तो वो हमारे पास एक स्ट्रिंग्स की बेस पे होंगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कॉल नहीं दिया करूंगा, डेली एनालिसिस की बेस पे। तो इसकी फीस हमारे पास 750 रुपीज़ है पर मंथ के लिहाज से। तो हर मंथ की 24 से लेकर 5 तारीख तक हम ये एडमिशन ओपन कर दिया करूंगा मैं। और कॉन्टैक्ट, ये व्हाट्सअप नंबर मेरा गिवन है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करें तो मैं आपको उधर अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ग्रुप इंशाल्लाह ये यकम से स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जो एडमिशन ओपन होगा वो 5 तक ओपन रहेगा। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अभी। तो ये छोटी सी अनाउंसमेंट थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दी जाए। तो चलते हैं जरा मार्केट समरी पे नजर मारते हैं। तो मार्केट समरी का अगर आज का हाई देखा जाए तो बिल्कुल स्टार्ट में था 47,571 का। आज मेरी जो उम्मीद थी ना कि मार्केट हमारे पास 47,000 से नीचे की क्लोजिंग देगी, वो तरी की तरी रह गई है। अब देखिए, न्यूज़ जब आ जाती हैं तो इंसान कुछ नहीं कर पाता। इंसान का ना टेक्निकल एनालिसिस चलता है, ना इंसान का फंडामेंटल एनालिसिस चलता है। इंसान का कुछ एनालिसिस भी नहीं चलता जब न्यूज़ अच्छी आ जाए। तो न्यूज़ ने मार्केट को आज सपोर्ट कर दिया, गिरी हुई मार्केट को ऊपर लेके आ गई है। तो मार्केट का हाई स्टार्ट, हमारे स्टार्ट में ही हाई था 47,588 का। उसके बाद मार्केट डाउन गई और 47,000 तक पहुंच गई तकरीबन। लो मार्केट का था 47,007, मतलब 47,000 ही कर लें। 47,000 का मार्केट का लो था और 47,000 से मार्केट ने दोबारा अप लेना स्टार्ट किया। और मार्केट का जो हाई था हमारे पास, वो आज बना है 47,418 का और मार्केट आज हमारे पास पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और अगर मार्केट के आज अगर टॉप परफॉर्मर्स की बात की जाए तो WTL हमेशा की तरह आज ऊपर रहा है और 20 मिलियन 21 मिलियन का हमारे पास वॉल्यूम था। और थोड़ा सा आज डाउन हुआ है शेयर, लेकिन कोई बात नहीं, वॉल्यूम बढ़ रहा है शेयर पे लगातार। OGDC पे बात कीजिए, OGDC 100 पे पहुंच गया है और ₹1 का गेन दिया। आज 15 मिलियन का वॉल्यूम था। OGDC वाले तो अब खुश हो जाए ना। OGDC हो गया, PPL हो गया, PSO हो गया, इनके तो अब मेरे ख्याल में लॉटरी लगने ही वाली है। और JSBL आज थोड़ा डाउन दिया है, वॉल्यूम अच्छा था, ठीक है, इसने गेन दे दिया है मेरे ख्याल में। 2 दिन में ही आपको 60-70 पैसे का गेन दे दिया। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड मेरे ख्याल में तो अब 17 को सॉरी टच करना चाहिए। वॉल्यूम आज इसमें दोबारा अच्छा था 10 मिलियन का। PPL वाले भी एंजॉय करें, PPL ऊपर जाएगा अभी। के इलेक्ट्रिक डाउन आ रहा है थोड़ा, लेकिन अब न्यूज का इम्पैक्ट के इलेक्ट्रिक पे भी कुछ ना कुछ हद तक पड़ेगा। तो के इलेक्ट्रिक को भी अब मेरे ख्याल में ऊपर की तरफ थोड़ा जाना चाहिए। एलपीएल, एलपीएल वाले तो अब ऊपर जाएगा इसी। एलपीएल वजह आपके सामने है कि 32 से गिरा था तो अब ऊपर जाना है। पीएसओ वाले एंजॉय करें। पीआरएल पे भी, रिफाइनरी पे भी कुछ ना कुछ हद तक असर होता है। ओजीडीसी वालों के लिए न्यूज आई है, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। तो ये हमारे पास रिफाइनरी का सेक्टर है, तो रिफाइनरी पे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। और इसके अलावा हमारे पास जो पावर सेक्टर है उस पे भी फर्क पड़ता है। बैंकल हबीब लिमिटेड आज मेरे ख्याल में लीड कर रहा था और आज मार्केट की जो पॉजिटिविटी थी, वो थोड़ी बहुत जो पॉइंट्स थे, नहीं तो मार्केट ने आज 1000 गिर जाना था अगर बैंकल हबीब ना होता। तो बैंकल हबीब लिमिटेड ने आज मेरे ख्याल में पूरे पोर्टफोलियो को संभाला हुआ था, पूरे पूरे मेरे ख्याल में KSE 100 को संभाला हुआ था आज। और इसके अलावा मेरे ख्याल में एक आध और शेयर था HUBC हब, हब वालों ने भी आज सारा मार्केट को संभाला हुआ था। तो 2-3 शेयर थे जिन्होंने मार्केट को बहुत तगड़ा आज होल्ड करके रखा हुआ था और उसी की वजह से आज हमारे पास मार्केट में जो 500 पॉइंट डाउन हुए थे वो बच गए हैं। हमारे पास 200-250 तक मार्केट को रखा हुआ था उन्होंने। उसके बाद फिर न्यूज आ गई और फिर न्यूज की वजह से मार्केट -500 से दोबारा ऊपर की तरफ चली गई। तो मार्केट ने आज बेसिकली अच्छा परफॉर्म कर लिया। उम्मीद के लिए, उम्मीद से बेहतर ही परफॉर्म कर गया। पर कोई नहीं, न्यूज का असर था, क्या कह सकते हैं। न्यूज आ जाती है, न्यूज जब भी ऐसी आती है तो ऐसे ही होता है। तो न्यूज की बेस पे मार्केट जब चलने लग जाए तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता।
ग्राफिकल व्यू में जरा टॉप 10 सेक्टर की बात करते हैं तो आज कमर्शियल बैंक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम पड़ा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में, उसके बाद ऑयल एंड गैस में। ऑयल एंड गैस वाले चले एंजॉय करें, अब उन पे वॉल्यूम पड़ना स्टार्ट हो गया। पावर जनरेशन में वॉल्यूम पड़ गया आज इसी वजह से। उसके अलावा रिफाइनरी में भी अच्छा था वॉल्यूम, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर। इसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट, सीमेंट एंड देन टेक्सटाइल कंपोजिट। मेरे ख्याल में फर्टिलाइजर सेक्टर आज इतना अच्छा नहीं चला, लेकिन बेहतर था कल की निस्बत। अगर देखा जाए तो ओवरऑल कुछ आज पॉइंट्स पड़े हैं उसमें। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम में आज भी ऐसा कुछ खास नहीं है जैसे बंदा कहे कि डिस्कस किया जाए। लेकिन आज ये जो वॉल्यूम था ना वो छोटे शेयरों में बहुत ज्यादा पड़ा है। बड़े शेयरों में तो नॉर्मली वॉल्यूम था, कुछ कुछ शेयर में वॉल्यूम तगड़ा पड़ा है, बाकी जो छोटे शेयर थे उनमें वॉल्यूम पड़ा है। WTL का अगर आप 21 मिलियन देख लें, इसके अलावा OGDC का अगर आप 16 निकाल लें तो 35 मिलियन तो ये हो गया। उसके अलावा JSBL का 12 ये अगर डाल दें तो इससे अगर दीवान फारूक मोटर लिमिटेड डाल दें तो 60 तो ये हो गया। और PPL और के इलेक्ट्रिक को ये 80-90 मिलियन का तो वॉल्यूम, 80 का तो यही हो जाता है। तो मेरे ख्याल में वॉल्यूम आज जो इन शेयरों पे था ना, इन शेयरों पे ज्यादा वॉल्यूम था। तो इन शेयरों ने आज मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए हैं। तो KSE में आल की बात कर रहा हूँ, KSE आल में से मेरे ख्याल में 90-100 का वॉल्यूम तो इन चारों ने डाल दिए, इन सब ने। और बैंक अल हबीब में अगर वॉल्यूम देखें तो वो 5 मिलियन का था, लेकिन बैंक अल हबीब ने पॉइंट्स काफी अच्छे ऐड कर दिए आज। तो बैंक अल हबीब से इतनी उम्मीद नहीं थी। बहरहाल बैंक अल हबीब ने हमारी सोच से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अगर समरी पे नजर मारी जाए, जरा स्नैपशॉट देखते हैं तो हमारे पास KSE 100 में से आज UBL, HBL, मिजान बैंक, बैंक अल हबीब, तकरीबन सारे बैंकों ने हमारे पास परफॉर्म किया है। MCB और बैंक अल फलाह को निकाल के। MCBI थोड़ा डाउन रहा है, बैंक अल फलाह थोड़ा डाउन रहा है। उसके अलावा शायद नेशनल बैंक थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर आज सारा चला है। ऑयल एंड गैस सेक्टर एक न्यूज की वजह से सारा सेक्टर हमारा चल गया है। फर्टिलाइजर सेक्टर में एंग्रो और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी थोड़ी सी चली है, एफर्ट आज फिर नहीं चला। और सीमेंट में देख लें कोई खास नहीं चला, टेक्नोलॉजी में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आई। पावर जनरेशन में हमारे पास सिर्फ हब ही चला है आज। फूड में ऐसा कुछ खास नहीं, बाकी सारा मिला मिला जुला रुझान है, कोई एक चला है तो कोई नहीं चला। तो बहरहाल हमारे पास ऑयल एंड गैस वाले जो है ना, ऑयल एंड गैस में हमारे पास OGDC हो गया, POL हो गया, PPL हो गया, माड़ी हो गया, ये सारे चल गए। अब ये सेक्टर जब भी चलता है हमारे पास पॉजिटिव न्यूज आ जाती है। तो आज ये सेक्टर हमें बहुत ऊपर की तरफ ले गया। आगे चलते हैं। जरा मार्केट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्टार्ट में था, और लो हमारे पास तकरीबन 47,016 का था। तो जरा टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पॉइंट आज ऐड किए हैं बैंक अल हबीब लिमिटेड ने। बैंक अल हबीब लिमिटेड ने मेरे ख्याल में आज कोई 2.5-3 रुपए ऊपर की तरफ ऐड कर दिए हैं। तो बैंक अल हबीब जो है ना आज मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया है। HUBC ने हमेशा की तरह कल भी ऐड किए थे, आज दोबारा ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा HBL हो गया, OGDC हो गया, PSO हो गया। OGDC, PSO और PPL इन्होंने बिल्कुल एंड एंड में पॉइंट ऐड किए हैं, और एंग्रो ने भी एंड में किए हैं। एंग्रो थोड़ा डाउन गया था 250-51 पे, फिर 53 पे क्लोजिंग दे गया है। इसके अलावा FFC हो गया और HMB बैंक हो गया, ठीक हो गया। इन तकरीबन सब ने अच्छे एंड किए। तो मेरे ख्याल में बैंकिंग सेक्टर हमेशा की तरह आज ऊपर रहा है, और उसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म किया। अगर नेगेटिविटी देखी जाए तो किसने पॉइंट लूज किए हैं नेगेटिव में, तो हमारे पास PSEL ने हमारे पास पॉइंट लूज किए हैं 21 पॉइंट। उसके बाद सिस्टम ने 20 लूज किए हैं, और उसके अलावा MCB ने 9 पॉइंट लूज कर दिए हैं। इसके बाद मैपल लीफ ने, इसके बाद एबट ने, और फिर DA दाऊद वालों ने, देन DJ खान, देन बैंक अल फलाह हो गया, पैकेजेस हो गया, और PAEL हो गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट आज बेहतर थी कल की निस्बत। एक न्यूज ने मार्केट को उठा लिया है। ओवरऑल मार्केट में डिस्कस करने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है कि बंदा कहे कि यार मार्केट ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया। बस न्यूज थी, अच्छी न्यूज हमारे ले गई है ऊपर। न्यूज पहले की चल रही थी, कंफर्मेशन नहीं आ रही थी, आज थोड़ी सी ज्यादा कंफर्मेशन आ गई है, तो मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। अपर कैप में देखें तो हमारे पास सिर्फ KML है और PINL है। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ खास वॉल्यूम है नहीं इनमें भी कि बंदा कुछ कहे कि एक अच्छे शेयर है इन पे, वॉल्यूम पहले भी कभी नहीं हुआ। लोअर कैप में बात की जाए तो हमारे पास GEM SPNIL में मुझे तो शेयर का पता भी नहीं है, और IDSM में शेयर का भी मुझे नहीं पता, और ये QUET इसका भी मुझे नहीं पता। वॉल्यूम बहुत कम है ऐसे शेयर में, ना मैं तो काम करता हूँ ना मुझे इनका आइडिया होता है। तो ना हमारे पास अपर लाख में कुछ खास है, और ना हमारे पास लोअर लाख में कुछ खास है। हाँ, अलबत्ता कोहिनूर मिल लिमिटेड, KML से है कोहिनूर मिल लिमिटेड, तो अच्छी कंपनी है, मैं विजिट कर चुका हूँ एक दफा। बहरहाल के बारे में मजीद कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है। तो जरा चलते हैं और जरा न्यूज पे नजर मारते हैं। तो न्यूज पे हमारे पास सबसे पहली जो आज तगड़ी रिपोर्ट है ना, जिसने मार्केट को आज हमारे पास डूबने से बचा लिया, और मजीद हमारे पास 1000 से 1500-2000 पॉइंट अगर ऐड करती है, तो उसकी वजह एक ये सर्कुलर डेप्ट। और सर्कुलर डेप्ट में सबसे पहला नाम हमारे पास आता है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर, उसके बाद आता है PPL, और फिर उसके बाद हमारे पास 2-3 सेक्टर हैं, SNGP हो गया, वो वगैरह आ जाएंगे, और SSGP हो गया। तो आज अगर सर्कुलर डेप्ट की बात की जाए तो
जो ओजीडीसी ने एक कुछ दिन पहले की न्यूज़ दी थी कि हमें अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट रिसीव नहीं हुई गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका जो सर्कुलर डेब्ट है वो सेटलमेंट प्लान है उसे अभी स्टार्ट किया जा रहा है या फिर आपका जो सर्कुलर डेब्ट है वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई न्यूज़ उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आएगी। ये 19 अगस्त की न्यूज़ है, लेकिन आज हमारे पास एक कंफर्मेशन आई है सर्कुलर डेब्ट के लिहाज से कि जो सर्कुलर डेब्ट था हमारे पास उसकी जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ को गवर्नमेंट ने, हमारी जो निगरान हुकूमत है उसने आईएमएफ को पेश कर दी है। तो अब इसका असर क्या होगा? सिंपल सी बात है, असर क्या होगा? हमारे पास ऑयल एंड गैस सेक्टर सारा चलेगा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर हमारे पास सारा चलेगा, और उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा वो हमारे पास पावर जनरेशन पे होगा। तो पावर जनरेशन पे भी इफेक्ट होगा और हमारे पास रिफाइनरी पे भी इफेक्ट होगा, ऑयल एंड गैस सेक्टर पे तो होगा ही सही। तो अब ये जो तीनों सेक्टर हैं ये अब चलने वाले हैं, और वॉल्यूम आज आपने देख लिया होगा, ओजीडीसी पे भी देख लिया होगा, पीपीएल पे देख लिया होगा, और एंड एंड पे वॉल्यूम पड़ा है। वॉल्यूम आज एंड एंड पे बिल्कुल आखिरी आधे घंटे में तगड़ा वॉल्यूम पड़ गया। नहीं तो कल 72 मिलियन था और आज मेरे ख्याल में 96 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया। तो मेरे ख्याल में 25 मिलियन का वॉल्यूम जो आज ऊपर पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर डेब्ट की न्यूज की वजह से पड़ा है। तो इस न्यूज ने मार्केट को आज ऊपर की तरफ ले गया, तो मैं तो इसी को ही कहूंगा, यही न्यूज मेन है। आगे चलते हैं जी। और बिजली की कीमत में दोबारा इजाफा कर दिया गया जी, 5 रुपए 40 पैसे। तो पहले मेरे ख्याल में पीडीएम बम गिराई जा रही थी, अब निगरान हुकूमत बम गिराई जा रही है। ऐसे कोई बात नहीं, निगरान हुकूमत का कोई ऐसा कसूर नहीं है, जो भी हुकूमत आया ऐसे ही होता है। आगे चलते हैं जी अगली न्यूज पे। और आपको मेन न्यूज बताता चलूं कि जो हमारे पास तोशा खाना का जो हमारे पास रिजल्ट था, हमारे पास जो केस था खान साहब में, जिस केस में जेल हुई थी, उमर अताब बंदयाल ने आज उसके ऊपर फैसला दिया और बोला है कि जो हमारे पास चीफ जस्टिस थे जो अभी बाहर चले गए हैं अपनी फैमिली समेत, उनके बारे में उन्होंने राय दी है कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। एक हफ्ते में उन्होंने फैसला दे दिया है, तो वो फैसला उनका गलत है। और मे बी अब इस फैसले के ऊपर दोबारा सुनवाई होगी, तो जो ट्रायल कोर्ट का हुक्म है दोबारा, तो वो जो ट्रायल कोर्ट हुआ था वो दुरुस्त नहीं है। अब इसके ऊपर उम्मीद है कि दोबारा ये फैसले की सुनवाई की जाएगी, और मे बी कुछ पॉजिटिव न्यूज आ सकती है पीटीआई वालों के लिए और इमरान खान साहब के लिए भी। तो मे बी अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो बेहतर होगा। और ये मैं आपको पहले भी न्यूज शेयर कर चुका हूँ, बिजली की कीमत में दोबारा इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा ऐसी कोई खास न्यूज है नहीं जिसे डिस्कस किया जाए आपके साथ। तो डॉलर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो अभी इंस्टेबिलिटी है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ वक्त के साथ साथ सेटल हो जाएगा। तो आगे चलते हैं जी। और जरा आज हम देखते हैं KSE 100 इंडेक्स को, कि KSE 100 इंडेक्स हमें क्या कहता है। तो KSE 100 इंडेक्स हमें ऐसा कुछ खास नहीं कह रहा। तो KSE 100 इंडेक्स से पहले मुझे याद है आज जरा पीएसओ की रिपोर्ट आई थी, तो मेरे जहन में आ गई है कि पीएसओ की जो रिपोर्ट है ना उसे जरा देख लें। कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत ही बुरी रिपोर्ट है, कुछ लोग कह रहे थे नॉर्मल रिपोर्ट है। मैं उस रिपोर्ट को देखता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि आप उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं और मेरी क्या राय है। तो यहाँ पे पीएसओ को जरा देखिएगा, आज ही रिपोर्ट आई है सवेरे सवेरे। तो मैं तो थोड़ा आज लेट उठा हूँ, लेकिन इतनी देर में मुझे पता चला कि भाई रिपोर्ट आ भी गई है, और रिपोर्ट को इतनी अच्छी भी नहीं आई। बहरहाल देख लेते हैं। तो मैं इसे जरा व्यू करता हूँ। तो इन्होंने जो डिविडेंड दिया आज मेरे ख्याल में अच्छा डिविडेंड दिया है। हालांकि इनकी ईपीएस जो थी ना वो मेरे ख्याल में डिक्रीज हो गई थी, तो ईपीएस डिक्रीज हो गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने डिविडेंड दिया। तो अच्छे जो शेयर होते हैं ना उनकी यही खूबी होती है, अच्छे शेयर आपको डिविडेंड हमेशा देते हैं। तो कुछ शेयर ऐसे हैं जिन पे ऊपर मैं भी काम करना पसंद करता हूँ, और मैं उन्हें पसंद करता हूँ उसकी वजह यही है कि वो शेयर डिविडेंड देना पसंद करते हैं। अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनके साथ वो कुछ ना कुछ शेयर करना पसंद करते हैं, और पीएसओ ने भी ऐसा ही किया है। मतलब ऐसे नहीं कि अब उनके पास इनकम इतनी अच्छी जनरेट नहीं हुई, सेल्स उनकी इतनी अच्छी नहीं हुई तो वो कुछ भी ना दे अपने शेयर होल्डर को। तो लाजमी होता है कि शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ दिया जाए। अगर कैश डिविडेंड की बात की जाए तो तकरीबन 7.5 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया, अच्छा शेयर दिया है, अच्छा डिविडेंड था हमारे पास पर शेयर के लिहाज से। बोनस शेयर भी नहीं दिया, राइट शेयर भी नहीं दिया। अगर ये ओपन हो जाता है डॉक्यूमेंट तो मैं आपको इनकी ईपीएस जरा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपको जरा ईपीएस डिस्कस कर लूं, इनकी ईपीएस कितनी आई है। तो अर्निंग पर शेयर जो होती है ना वो मैटर करती है, इसमें कोई शक नहीं है। अर्निंग पर शेयर देखें, इसकी जो पहले हमारे पास 2022 में इसकी जो ईपीएस थी वो हमारे पास थी 183 रुपए पर शेयर। अब इसकी ईपीएस रह गई है हमारे पास अर्निंग पर शेयर 12 रुपए। तो मेरे ख्याल में मुकम्मल नेगेटिविटी आई है, मुकम्मल नेगेटिविटी। इतनी ज्यादा ईपीएस गिर गई है तो शेयर की प्राइस भी तो अभी गिरना ही होगा ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका कितना कम हो गया। तो मेरे ख्याल में इनकी सेल्स में अगर कमी, अगर सेल्स अगर देख लें, इनकी सेल्स अगर बढ़ी भी हैं तो नेट सेल्स अगर देखें तो 2 अरब की मेरे ख्याल में इनकी 2022 की सेल थी।
और 3 अरब की इनकी अभी की सेल है। तो सेल्स इनकी इंक्रीज हुई हैं, लेकिन क्या है वजह क्या है, पेट्रोल की प्राइसेस और टैक्सेस जो लग रहे हैं, तो टैक्सेस की वजह से इनकी जो ईपीएस है वो हमारे पास डाउन हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मुश्किलात आती रहती है, लेकिन उन्होंने जो डिविडेंड अनाउंस कर दिया है ना ₹7.5 का, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया डिविडेंड का। कोई बात नहीं, ईपीएस होती रहती है डिक्रीज, उनका कसूर ऐसा है कोई नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही इतना ज्यादा है ना, प्रॉफिट अगर देखें ना, इतना ज्यादा, इतना इनका कम प्रॉफिट है। और प्रॉफिट की वजह क्या है, इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन की अमाउंट अच्छी है, ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन जब टैक्स लगा है मुकम्मल, तो फिर तो इनके मेरे ख्याल में सारी चीजें इन बेचारों की डूब गई हैं, कुछ बचा ही नहीं है बेचारों के पास। एक्सपेंसेस इनके थोड़े से बढ़ गए हैं, कोई बात नहीं, एक्सपेंसेस इनके बढ़ते रहते हैं, होता रहता है, मार्केट है। और फाइनेंस कॉस्ट देखें वो भी तकरीबन नॉर्मल ही रही है। तो शेयर ऑफ लॉस, प्रॉफिट ऑफ नेट टैक्स भी ठीक है। मैं थोड़ा सा इनकी स्टेटमेंट को देख रहा था, मैंने कहा ये भी जरा थोड़ी सी देख लें। तो टैक्सेशन जो आज हुई है ना, इनकी टैक्सेशन की वजह से इनके प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जो अमाउंट थी ना, उसमें जो इन्हें लॉस हुआ, ये वाला शेयर लॉस हुआ है जो हमारे पास, इनके पास शेयर जो है इनकी इनके लास्ट में गया ना फाइनेंस कॉस्ट की वजह से, उसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ईपीएस अगर डाउन हुई है कोई बात नहीं, होती रहती है। तो आज यार मेरा एक एनालिसिस था कि आज ना जरा टेक्निकल एनालिसिस पे भी बात की जाए। और आज टेक्निकल एनालिसिस के जो शेयर है ना, वो आज थोड़े ज्यादा होने वाले हैं। तो आज जो शेयर की तादाद है वो बढ़ने वाली है। और अभी जो मेरा टारगेट है शेयर का, आज तकरीबन जो भी हमारे पास 15 से 16 शेयर थे ना हमारे पास, आज हम उन सब पे नजर मारेंगे। तो पहले देखते हैं KSE 100 को, फिर इसके बाद KSE ऑल के जो तमाम हमारे पास आज शेयर है ना, उन सबको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए बेहतरी होगी, आप लोगों को सीखने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बेहतर है। तो आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है हमारे पास, वो हमारे पास जी क्लोजिंग दी है 47,494 पे। तो ये भी थोड़ा मेरे ख्याल में अपडेट नहीं है, मैं इसे जरा एक दफा रिफ्रेश कर लूं। तो ये थोड़ा सा ओल्ड दिखा रहा है मेरे ख्याल में। तो मार्केट की जो क्लोजिंग है 31, सॉरी यार ये पता नहीं थोड़ा सा क्यों गलत दिखा रहा है, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही जी। तो असल में इशू ये है ना कि ये देखें, मैं एक चीज जो आपको क्लियर, मैं खुद क्लियर करना चाह रहा था कि मार्केट ने क्लोजिंग जो थी ना हमारे पास थोड़ी लो दी थी, लेकिन आज जो मार्केट की ओपनिंग थी ना वो ऊपर से हुई है। मार्केट की ओपनिंग थोड़ी सी ऊपर से हुई है, 47,500 से ओपनिंग हुई है, और क्लोजिंग हमारे पास 47,418 पे दी है। तो मार्केट की जो ओपनिंग थी ना वो ऊपर से हुई है और नीचे जाके क्लोजिंग हुई है। इस वजह से हमारे पास जो कैंडल है वो रेड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अच्छा तो परफॉर्म किया ही है। वॉल्यूम आज कुछ कदरे बेहतर था। तो वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में वॉल्यूम आज हमारे पास 98 मिलियन का था। तो अब एक जो सपोर्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ इस पे, मैं सपोर्ट भी जरा इस पे ड्रा करता हूँ और रेजिस्टेंस भी ड्रा करता हूँ। सपोर्ट मैं अभी भी 46,000 की सपोर्ट पे कायम हूँ कि हमारे पास 47,000 की जो सपोर्ट है ना ये वाली, आज ये सपोर्ट टूट जानी चाहिए थी टच होने की बजाय। और जो अब जो एक रेजिस्टेंस बन रही है वो मैं आपको ड्रा कर देता हूँ कि 47,000 से अब जो हमारा टारगेट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। वजह क्या है, हमारे पास सर्कुलर डेप्थ की रिपोर्ट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारे पास 48,000 का है, 48,000 का हमारे पास क्लियर टारगेट है। अब मार्केट उम्मीद है कि 48,000 की तरफ जाएगी। और अगर मार्केट 2 दिन रुक रुक के भी 400 300 500 पॉइंट ऐड करती है, तो 1200 1500 पॉइंट अगर ऐड करती है, तो मेरे ख्याल में मार्केट दोबारा मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहेगी। जरा RSI भी देख लेते हैं और जरा MACD भी यहाँ पे लगा के देख लेते हैं कि MACD हमें क्या कहता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं रोज आपके साथ नई डिस्कस करता रहता हूँ, तो उसका मतलब यही होता है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो अगर वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम आज बेहतर था। RSI आज हमारे पास थोड़ा सा न्यूट्रल रहा है, 54 पे गए, तो न्यूट्रल है कल की तरह। RSI आज में फर्क नहीं पड़ा, तो RSI अप ट्रेंड ले सकता है। MACD को देखें तो MACD हमारे पास अभी तक नेगेटिव जोन में चल रहा है, तो MACD अभी नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन अभी ऊपर की तरफ ही है। MACD अब बिल्कुल न्यूट्रल की तरफ होने जा रहा है, लेकिन उसे न्यूट्रल होने में जरा टाइम लगेगा। तो अभी वो सजेस्ट तो यही कर रहा है MACD के अभी थोड़ा और डाउन आएगा। लेकिन अब जो न्यूज आ गई है ना, न्यूज की बेस पे, अभी तो न्यूज आधे घंटे के लिए आई है, आधे घंटे में मार्केट ने 500 पॉइंट अगर अप कर ली है, हमें जो लूज किए हुए थे वो हमें वापस रिटर्न कर दिए हैं। तो सोचे कल क्या हो सकता है। तो कल परसों अच्छे इंपॉर्टेंट दिन है। जिन लोगों ने अच्छे शेयर बाय किए हुए थे, सपोर्ट पे बाय किए, तगड़ी सपोर्ट पे, बेशक पेनी स्टॉक्स भी हो, तो वो भी अब आपको गेन दे सकते हैं, क्योंकि अब एक्सपेक्टेड है कि वॉल्यूम भी आएगा कल। तो अब जरा मेरी नजर में कुछ शेयर हैं, तो उन पे जरा नजर मारते हैं। और हर शेयर को हम 2-2 3-3 मिनट देखते जाएंगे। और वो ऑलमोस्ट शेयर मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ, तो लेकिन आज टेक्निकली थोड़ा सा उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जरा वीडियो अगर 40-50 मिनट की होती है तो कोई बात नहीं, 15 शेयर हैं,
डिस्कशन करेंगे, आपको जरा सुनने में सुन लेंगे आप भी, तो आपको भी जरा फायदा होगा, बेहतर है। तो सबसे पहले एमएसीडी हमें क्या कह रहा है। एमएसीडी जो रेड जोन था वो कंप्लीट हो गया है। एमएसीडी हमें कह रहा है कि अब जो शेयर है हमारे पास, वो जो हमारे पास ट्रेंड बन रहा है वो हमारे पास ऊपर की तरफ बन रहा है। ये हमारे पास एमएसीडी सजेस्ट कर रहा है अब ये मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो अब देखना ये है कि ये ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं। बल मैं तो इसी चीज के साइड पे हूं, अब इसे मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो बेहतर है। आरएसआई हमारे पास अगर देखी जाए तो 51 पे है, जो कि न्यूट्रल जोन है। लेकिन कोई बात नहीं, शेयर पे जो वॉल्यूम है ना वो अच्छा पड़ रहा है रेगुलरली। अब वो 5-10 मिलियन का वॉल्यूम नहीं रहा, रोज अब 10, 15, 20, 25, 20 मिलियन का वॉल्यूम रेगुलरली पड़ने लग गया। पिछले 4 दिन से लगातार अगर वॉल्यूम देखें तो 20 से ऊपर का वॉल्यूम पड़ रहा है। और जब 20 से ऊपर का वॉल्यूम पढ़ने लग जाए, आप समझ जाए। तो मैं चाह रहा हूँ मजीद अब ये शेयर जो है ना अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जाए और शेयर ऊपर जाए। वॉल्यूम आज भी अच्छा था, अगर ये शेयर अपनी 1.45 की सपोर्ट की तरफ, रेजिस्टेंस की तरफ अगर जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है, शेयर को जाना चाहिए। लेकिन अगर बाइंग लेवल बनाना है तो जरा वेट कीजिएगा, शेयर को हम 1.15 या 1.20 पे बाई करेंगे। इसके इसके ज्यादा मजीद इस शेयर के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। इसके अलावा ओजीडीसी, तो ओजीडीसी पीपीएल के बारे में मैं कुछ ज्यादा आपको नहीं कहूंगा। ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, न्यूज की बेस पे चल रहा है, टेक्निकली ये शेयर कुछ भी नहीं चल रहे हैं। अगर आज इन शेयर ने अगर अप दे दिया है तो मजीद उम्मीद है कि कल भी ये दोबारा शेयर अप देंगे। तो आज देखें, एंड में इस शेयर ने ऊपर की तरफ गेन ले लिया है, अच्छा गेन ले लिया है। आज न्यूट्रल कैंडल पड़ी है, लेकिन ये जो एमएसीडी कह रहा है कि अब इसका न्यूट्रल जोन जो है, रेड जोन है, वो खत्म होने वाला है। और आरएसआई का जो माउथ है वो ऊपर की तरफ हो गया है। इधर से वॉल्यूम जो है वो भी आज आस्ता से बढ़ गया है। वॉल्यूम भी आज 15 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है। तो एक्सपेक्टेड अब जो टारगेट आप रख सकते हैं ना इस शेयर का, अगर जिसके पास पहले का पड़ा हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में 108 का। तो ये अब जिसने सेल कर दिया कोई बात नहीं, ऐसी न्यूज आती है, न्यूज का हमें भी नहीं पता होता कि न्यूज कंफर्म कब आएगी। अगर न्यूज आज कंफर्म ना आती ना, अगर 2-3 दिन, तो ये शेयर मेरे ख्याल में 95 तक पहुंचा होता। 94, 90, 93 तक आप लोग बाइंग कर रहे होते। अब न्यूज आ गई है तो क्या कर सकते हैं। न्यूज पे ना तो मेरा कोई किरदार होता है, ना तो आपका होता है, बस गवर्नमेंट का किरदार होता है। गवर्नमेंट जैसे चाहे ले आए। तो गवर्नमेंट की बातें होती हैं, कुछ चीजें हमारे पास पहुंचने में देर लगा देती हैं, और देर देर और अंधेर होती रहती है मामले में। देर हो जाए, सवेर हो जाए, अंधेर हो जाए, आप लोगों ने घबराना नहीं है, न्यूज है आती रहती हैं। तो न्यूज पे आपकी नजर होनी चाहिए कि अक्सर न्यूज अगर आपसे छूट जाए, टाइम पे आपको न्यूज ना मिले, तो ऐसा इम्पैक्ट आता रहता है। अगर जीएसबीएल को देखा जाए तो जीएसबीएल की आज मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट थी, और आज इन्होंने मेरे ख्याल में ईयरली अर्निंग इनकी थी वो 1.16 की आई है। राइट शेयर भी ये पहले देते रहे हैं, और पहले इनकी अर्निंग जो थी वो भी कम होती थी, लेकिन इस दफा मेरे ख्याल में इनकी जो अर्निंग है वो मेरे ख्याल में बेहतर हुई है। जीएस बैंक की 1.16 की जीएस बैंक की अर्निंग है। और जीएस बैंक अभी आरएसआई इसकी देखी जाए तो 68 पे है। आरएसआई ने अभी क्रॉस करना है मेरे ख्याल में, 70 को क्रॉस करना है। तो आज मजीद थोड़ा सा मेरे ख्याल में अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज देख लें ईपीएस भी आ गई है, लोग मे बी डिविडेंड के इंतजार में हो, तो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में अब शेयर में नहीं घुसना चाहिए। बहरहाल जिनके पास है वो थोड़ा अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप 5.70 इस लेवल पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। 5.60 पे 5.60 पे आप अपना स्टॉप लॉस रखें और मजीद अप ट्रेंड एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एमएसीडी कह रहा है अप ट्रेंड जाएगा, और आरएसआई भी कह रहा है कि मजीद अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। और वॉल्यूम को अगर आज देखें तो 12 मिलियन का वॉल्यूम था, अच्छा वॉल्यूम था। अगले शेयर पे चलते हैं जी, डीएफएमएल। डीएफएमएल के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैंने पहले भी आपको सजेस्ट कर दिया था कि जिनके पास भी दीवान फारूक मोटर लिमिटेड है, अगर वो 17 का टारगेट रखते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। टेक्निकली ये ऊपर जा सकता है, फंडामेंटली ऊपर नहीं जा सकता। तो टेक्निकल्स जो है वो वर्क कर रहे हैं दीवान फारूक मोटर लिमिटेड में, तो फंडामेंटल्स इनके भी इतने अच्छे नहीं है। फंडामेंटल्स की बात कीजिए ना तो इनके इतने फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और ना इनकी कोई इतनी सेल्स अच्छी है, और ना इनका कोई इतना प्रॉफिट अच्छा है। तो दीवान फारूक मोटर लिमिटेड हमारे पास ओपन हो गया, थोड़ा टाइम ले रहा था। तो अब ये जो रेड कैंडल हमारे पास पड़ी है, इतनी ऊपर पड़ी है, एक्सपेक्टेड है कि मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। आरएसआई हमारे पास पहुंच गई है 70 पे। आरएसआई मजीद अब 75-80 के लेवल की तरफ जाना पसंद करेगी। और एमएसीडी को अगर देखा जाए तो एमएसीडी की जो हमारे पास ये अब जोन बन गया ग्रीन वाला, ये ग्रीन जोन ओपन की तरफ जा रहा है। अब टारगेट मेरे ख्याल में कंफर्म है। अब टारगेट, आप जो टारगेट जेन में रखना है ना आपने, आप 17 के टारगेट को जेन में रख लें, कोई शक नहीं है इसमें। आप 17 का टारगेट ध्यान में रखें, और 17 के टारगेट पे जाके आप लोगों ने एग्जिट ले लेना है। तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतनी ड्रा नहीं कर रहा आज, क्योंकि मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ। इन शेयर भी क्योंकि पहले बात होती रहती है, और ऑलमोस्ट ये वही शेयर हैं जो मैं तकरीबन रोज ही आप लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। पीपीएल की बात करें तो पीपीएल का जो मेरे ख्याल में टारगेट है ना,
मैं आपको बगैर देखी बता देता हूँ, मेरे ख्याल में 82-85 का टारगेट अब कंफर्म हो जाना चाहिए। पीपीएल ने आज भी कुछ थोड़ा बहुत गेन दिया होगा, तो अब ये कंफर्मेशन आ गई है हमें। तो पीपीएल में जो कंफर्मेशन थी इस कैंडल ने हमें दे दी है, ये जो अब कैंडल हमारे पास पड़ी है इस कैंडल ने हमारे पास कंफर्मेशन दे दी है। अब ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। ये इस कैंडल ने हमारे पास मुकम्मल कंफर्मेशन दी है, ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा है। ये शेयर को आप गौर से देखें तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ये आप इसे देखें जरा, इसे आप जरा गौर से देखें। ये देखें, इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दी है, इतनी ऊपर कैंडल पड़ी है और ग्रीन कैंडल पड़ी है। अब ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा हमारे पास, और एक्सपेक्टेड है और जाना भी चाहिए। अगर मजीद बात की जाए तो मेरे ख्याल में जो हमारा रेड जोन था एमएसीडी का, वो अब खत्म होने वाला है और बाय कॉल अब जनरेट हो रही है पीपीएल में। मजीद दोबारा एक दफा डाउन ट्रेंड लेने के बाद एक बाय कॉल हमारे पास जनरेट हो रही है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहें ना तो आप इस पे ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन बनेगी, मैं ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो ट्रेंड लाइन जो होती है ना वो भी आपको अक्सर पता होनी चाहिए। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास यहाँ पे आ रही है, और ये ट्रेंड लाइन अब हमारे हमारे पास कहाँ की तरफ जाएगी, तो ये ट्रेंड लाइन इसी जोन में जाएगी, ऐसे ऊपर यहाँ तक ऐसे। तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे ही ऊपर चलेगी, ऐसे स्टीप हमारे पास चलती जाएगी, और हमारा जो टारगेट है वो अब आपके साथ इसी के साथ साथ चलेगा। टारगेट ऐसे ऊपर की तरफ जाता जाएगा, 80 पे जाएगा, आप कुछ लेवल निकाल दें, 82 पे जाएगा, कुछ मजीद निकाल दें, और 85 तक अगर जाता है तो बेहतर है। अगर ये शेयर यहाँ पे रेड कैंडल पड़ गई नीचे तो आपने इस शेयर से एग्जिट ले लेना है उसी दिन, जैसे ही ग्रीन कैंडल पड़ गई। तो ये जो हमारे पास ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये लाइन हमारे पास ट्रेंड लाइन है, और यही हमें सजेस्ट करेगी कि हमें कहाँ पे किस लेवल पे इस शेयर से हमने निकलना है। तो इस लेवल को आपने जरूर ज़हन में रखना है, और इस ये जो हमारे ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना दी है इसको भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो अब एक्सपेक्टेड है कि शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारे पास आ गई है 60 पे, आरएसआई अप ट्रेंड हमारे पास बता रही है, और एमएसीडी भी हमारे पास अप ट्रेंड हमारे पास आने वाला है, यही बता रही है। इसके बाद के इलेक्ट्रिक को देखें, तो के इलेक्ट्रिक हमारे पास पावर सेक्टर का हमारे पास शेयर है। तो के इलेक्ट्रिक ऊपर की तरफ जा सकता है, अच्छा वॉल्यूम इस पे होता है, और प्राइस भी अभी इसकी अच्छी है। तो अब एक्सपेक्ट कहाँ किया जा सकता है इस शेयर को, एक्सपेक्ट अब ये किया जा सकता है इस शेयर को, ये शेयर मजीद जो है ना वो अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड लेगा, थोड़ा सा। अगर आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई इसकी अभी न्यूट्रल जोन में 53 पे है, और एमएसीडी अभी बाय कॉल जनरेट नहीं कर रहा। देखें, एमएसीडी जब तक हमारे पास बाय कॉल जनरेट नहीं करेगा हम तब तक इस शेयर से एंट्री नहीं लेंगे। और ट्रेंड लाइन की अगर बात की जाए तो ट्रेंड लाइन हमारे पास बिल्कुल शार्ट सी ट्रेंड लाइन बन रही है शार्ट एंट्री के लिए, वो भी आप लोग इधर ड्रा कर सकते हैं। तो जब तक हमें एमएसीडी हमें नहीं कहेगा कि बाय लेवल बनाएं, और आरएसआई हमें नहीं कहेगा कि बाइंग लेवल बनाएं, हम बाइंग लेवल नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। ये हमारे पास इसकी ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगा तो हम अपना 2.42 का टारगेट कंफर्म करेंगे। लेकिन ये डे ट्रेडर का शेयर है, डे ट्रेडर इसमें बहुत गुस्से हुए हैं, डेली की बेस पे 8-10 मिलियन का वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन एक्सपेक्टेड जो अभी मैं कर रहा हूँ इससे, इस शेयर से, अब ये शेयर नीचे की तरफ डाउन आएगा। अब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर इस लेवल तक आना चाहिए, 2 के लेवल तक। अगर ये शेयर 2 के लेवल पे आ जाता है फिर इसके बाद ये शेयर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा, और फिर हमारे पास 2.50 2.40 का टारगेट दोबारा गेन करेगा। तो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं इस शेयर से कि ये शेयर अब मजीद जो है ना हमारे पास वो नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। एमएसीडी हमारे पास न्यूट्रल जोन अभी कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा डाउन रहेगा, और आरएसआई भी यही सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा डाउन रहना है। तो आज मैं 2 इंडिकेटर सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा इंडिकेटर की तरफ आज मैं नहीं जा रहा। तो मैं आपको जरा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू देता जा रहा हूँ इन सब के बारे में। एलपीएल के बारे में बात कर लेते हैं जी। तो एलपीएल के बारे में काफी लोग कह रहे थे एलपीएल का क्या किया जाए। तो एलपीएल को ये 4 कैंडल लगी थी, डिविडेंड 15 रुपए का मिला था, एलपीएल डाउन आ गया। और अब देखें ये 3 हमारे पास लगातार कैंडल पड़ी है हमारे पास। ये हमारे पास देखें रेड कैंडल पड़ी थी 3 लगातार, 1 2 और 3 इस लेवल पे पड़ी थी हमारे पास। आज अगर हमें देखें तो आज हमारे पास रेड कैंडल पड़ गई है एलपीएल पे, और आज एलपीएल हमारे पास आ गया है 16.86 पे। तो मेरे ख्याल में आज ये जो रेड कैंडल पड़ी है ये ऊपर पड़ी है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास शेयर ने गेन दिया है आज ये जो गेन दिया है, अब उम्मीद है दोबारा शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो जिन लोगों ने कहा था कि शेयर को कहाँ पे बाइंग किया जाए, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि ये जो लेवल है 12 से 15 का लेवल, तो ये 14 से ओपन हुआ था, 12 से 15 के लेवल पे आप बाइंग करें और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को रिटेन करके रखें। इस दफा डिविडेंड दिया तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट भी डिविडेंड देगा, तो इस शेयर की अब सबसे ज्यादा मांग होगी। और ये वॉल्यूम देख लें लोग कैसे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। 7 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया, ये पीछे देखें 5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया, इससे पहले देखें ये हमारे पास दोबारा पड़ गया था वॉल्यूम 1.5 मिलियन का। तो वॉल्यूम अब रेगुलर बेस पे पड़ रहा है, लोग एक्यूमुलेशन कर रहे हैं।
आरएसआई देखें, आरएसआई अब दोबारा अप ट्रेंड ले रही है और आरएसआई अब मजीद ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैं तो कह रहा हूं अगर आपके पास है शेयर तो आप बाय करें और देखें 2-3 माह में ये शेयर क्या करता है। मेरे ख्याल में आपको ये शेयर 20 तक दोबारा गेन दे सकता है, 20-22 तक। अगर 20 तक गेन देता है तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा गेन है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। और एलपीएल के अलावा अब हमारे पास है पीएसओ। पीएसओ की आज रिपोर्ट आनी थी, आपको बेहतर पता होगा। ईपीएस जो इनकी थी वो मेरे ख्याल में 180 तक डाउन होके 12 पे आ गई है और इतनी अच्छी ईपीएस इनकी नहीं रही। आज ईपीएस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और डिविडेंड 7.5 रुपए दी है। और मैं एक चीज बता रहा था ईपीएस के बारे में, सॉरी पीएसओ के बारे में, मैं एक चीज डिस्कस कर रहा था। मैं पहले भी उस दिन मैं भाई को एक बता रहा था कि ये जो इसके ऊपर हम एक लेवल बना रहे हैं ना, इस लेवल को हमने स्टडी करना है। एक जो हम जोन बना रहे हैं, एक जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को जरा नजर रखें। ये ट्रेंड लाइन थी हमारे पास, इस ट्रेंड लाइन को देखें। इस ट्रेंड लाइन को आज ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। अब ग्रीन कैंडल ने जब ब्रेक कर दिया है, अब मेरे ख्याल में नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 1.30 का कंफर्म है। अब ये शेयर मजीद जाएगा 130 की तरफ, अब जाना चाहिए, क्योंकि अब ये जो न्यूज आई है ना इसके बारे में, आज जो हमारे पास ऑयल एंड गैस सेक्टर की न्यूज आई है, उसका असर इस शेयर पे जरूर होगा। आरएसआई को देखें, आरएसआई ने अप ट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिया है और आरएसआई अब हमारे पास 50 पे है और अब आरएसआई पॉजिटिव जोन की तरफ जा रही है। जब 50 से ऊपर की तरफ जा रही होती है नीचे से, उसका मतलब होता है पॉजिटिव जोन है, बाय कॉल है। जब 50 से नीचे आ रही होती है ऊपर से, उसका मतलब होता है सेल है, सेल का जोन चल रहा है। तो एमएसीडी अब थोड़ा सा ये देखें, एमएसीडी को जरा ये जूम करके देख लेते हैं तो एमएसीडी आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ये देखें एमएसीडी को, ये देखें एमएसीडी अब ये जो है ना, देखें अब हमारे पास ये जो रेड कैंडल है थोड़ी सी कम पड़ गई है। तो ये कैंडल जो कम पड़ गई है, इसका मतलब क्या है कि ये अब जो नेगेटिव जोन था एमएसीडी का वो खत्म होने वाला है। आरएसआई हमारे पास ऊपर चली गई है और इसी तरह ये कैंडल देखें, इस कैंडल को देखें, ये कैंडल भी अब हमारे पास मजीद ऊपर की तरफ जाना चाह रही है। तो एक्सपेक्टेड अब हमारे पास जो टारगेट है वो हमारे पास 130 का है। अब 130 का जो टारगेट है उस टारगेट को आप लोग जरूर ज़हन में रखिएगा। तो मेरे ख्याल में ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। हालांकि इस शेयर की ईपीएस इतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन न्यूज की बेस पे और टेक्निकली अब शेयर को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा पीआरएल को देख लें तो पीआरएल मैंने आपको 15 की सपोर्ट बताई थी, तो ये शेयर मेरे ख्याल में 15 के करीब गया हुआ है। अगर 15 के करीब गया हुआ तो बेहतर है। अभी इस शेयर में बाय कॉल जनरेट नहीं हुई, एक बार जरूर ध्यान में रखें। इस शेयर में अभी बाय कॉल मुकम्मल तौर पे जनरेट नहीं हुई। इस शेयर पे मुकम्मल बाय कॉल कब जनरेट होगी? जब हमारे पास एमएसीडी, हमारे पास न्यूट्रल जोन में इसका खत्म हो जाएगा और आरएसआई हमारे पास मुकम्मल ऊपर की तरफ ट्रेंड लेना स्टार्ट हो जाएगा। और वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम आज मेरे ख्याल में इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं था। तो एक तो ना यार इस शेयर में भी ना बहुत देर ट्रेडर घुसे हुए हैं। वॉल्यूम अगर आप देखें ना, हर रोज इस शेयर में 4-5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ जाता है। तो डे ट्रेडर इस शेयर को नीचे लेके आते हैं और फिर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। बहरहाल जो ओवरऑल ट्रेंड है ना हमारे पास, ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो वो मेरे ख्याल में आरएसआई ने इस लेवल तक आना चाहिए था, लेकिन आरएसआई ने अब अप ट्रेंड ले लिया यहीं से। अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर अप ट्रेंड ले लिया तो अब गेन एक्सपेक्टेड है। अब यही समझा जा सकता है कि अब दोबारा ये शेयर गेन दे दे। अब एक जो कल की कैंडल, अगर हमें कल एक बड़ी कैंडल पड़ जाती है ना यहाँ पे, अगर एक आध कैंडल पड़ जाए तो फिर मेरे ख्याल में बेहतर होगा, फिर हमें बेहतर एनालिसिस हो जाएगा कि अब ये शेयर कहाँ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एक कैंडल पड़ना जरूरी है। तो जो कैंडल यहाँ पे पड़ नहीं रही है, अगर कैंडल यहाँ पे पड़ जाए तो मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि अब ये शेयर बाय कर लेना चाहिए और 1-2 रुपए के ऊपर ये से गेन कर देना चाहिए। अब वॉल्यूम भी बात है, वॉल्यूम अगर पड़े तो जबरदस्त है, वॉल्यूम ना पड़े तो अब कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गेम ही सारी वॉल्यूम की होती है। वॉल्यूम अगर पड़ जाए तो ठीक है, शेयर आपका निकल जाता है, वॉल्यूम ना पड़े तो शेयर आपका नहीं निकलता। तो अब वॉल्यूम जो डेली बेस पे पड़ रहा है ना, उसकी बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो आरएसआई ने यहाँ से अप ट्रेंड लेना चाहिए था 36-35 के लेवल से, लेकिन आरएसआई ने यहीं से अप ट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिया है। और ये लेवल हमारे पास कौन सा बन रहा है जी? इस लेवल को अगर आप देखें तो आरएसआई ने 40 के लेवल से अप ट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिया है। मैं तो 30 के लेवल पे, 36 के लेवल तक वेट कर रहा था 35 के लेवल पे, लेकिन इसने अप ट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिया है। और अगर एमएसीडी को देखें तो एमएसीडी आज अगर ये देखें ना, जूम करके जरा ऐसे देखें तो एमएसीडी की ये जो लाइन है ना आज हमारे पास, देखिए थोड़ी सी आज अप की तरफ गई है, थोड़ी सी डाउन आज पड़ी है। अब 1-2 कैंडल अगर वेट करें तो फिर मेरे ख्याल में हम दोबारा जो है ना इसका वो 18 का लेवल कंफर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास 15 की सपोर्ट है, तो 15 की सपोर्ट पे ये शेयर नहीं आया। ये शेयर, इस शेयर ने इधर से अप ट्रेंड स्टार्ट कर दी है, लेकिन अब कल की कैंडल का वेट करें। कल की कैंडल जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल पे जरा नजर रखें। तो कैंडल अच्छी आती है तो शेयर हमारे पास अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आगे चलते हैं जी। और पीआरएल को अब हमने डिस्कस कर लिया, अब जरा अगला शेयर देख लेते हैं
और पीआरएल के हमारे पास आते हैं BAHL, बैंकल हबीब लिमिटेड। तो बैंकल हबीब लिमिटेड ने कल आपके पास 3.5 रुपए अगर डाउन कर दिए थे 50 रुपए के शेयर ने, और अच्छा शेयर है, तो अब मेरे ख्याल में वो शेयर आपको गेन भी देता है। तो यही तो स्टॉक मार्केट की हमारे पास खूबसूरती है, जब डाउन देता है तो फिर अप ट्रेंड भी पॉसिबल होता है हमारे पास। तो अप ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड आता है तो फिर अप ट्रेंड भी तो आना ही होता है हमारे पास। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो अगर जरा बात की जाए, आज हमारे पास जो कैंडल पड़ी है बहुत ही बड़ी है, हमारे पास आज कैंडल पड़ी है, तो मैं इस कैंडल के हक में हूँ कि कैंडल आज बहुत तगड़ी पड़ी है। कैंडल इतनी तगड़ी ग्रीन कैंडल पड़ गई है, और आज इसका असल में डिविडेंड अनाउंसमेंट भी थी। तो डिविडेंड अनाउंसमेंट अगर देखी जाए इनकी, तो आज मेरे ख्याल में इन्होंने 4.5 रुपए का डिविडेंड दी है, और क्वार्टरली अर्निंग जो इनकी आई है ईपीएस वो आई है 6.79, और ईयरली अर्निंग इनकी आई है 16.27। आज इनकी अर्निंग अच्छी आई है, 4 रुपए का 4.5 रुपए का इन्होंने ऊपर से डिविडेंड दे दिया है, तो शेयर ने ऊपर जाना ही था। अब शेयर अगर मजीद ऊपर की तरफ जाता है तो मेरे ख्याल में इसे 58 की तरफ अब जाना चाहिए, मजीद अपनी इस सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए ये वाली। अब अगर मजीद ऊपर जाता है तो ठीक है। बहरहाल आरएसआई को देखें तो आरएसआई अब मजीद रिजल्ट की बेस पे ऊपर जाना चाह रही है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, एक्स डिविडेंड डेट आएगी, दोबारा गिर जाएगा। तो आरएसआई अब अगर ऊपर जाती है इस लेवल पे तो अच्छी बात है, आरएसआई को ऊपर अब जाना भी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड है कि आरएसआई अब 70 को क्रॉस करे और एमएससीडी का जो जोन है ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। लेकिन अभी शेयर के में एंट्री लेना शेयर में फजूल है, क्योंकि शेयर पे एंट्री इस लेवल पे बनती थी 40 के लेवल पे। अगर आपने इस लेवल पे एंट्री नहीं ली तो यहाँ पे इस लेवल पे अभी भी एंट्री बनना नहीं बनती है आपकी, क्योंकि रिस्क ज्यादा है और आपको स्टॉप लॉस के साथ चलना पड़ेगा। टैली की बात कर ले तो आज एक भाई टैली का कह रहे थे, टैली की मैंने उन्हें डिस्कशन हुई थी थोड़ी उसके बारे में, लेकिन मजीद जरा आज टैली को यहाँ पे भी देख लेते हैं टैली हमें क्या कह रहा है। तो टैली आज 7.40 पे आ गया, और आज इतनी बड़ी रेड कैंडल पड़ गई है। अब इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास बन रही है वो कहाँ बनेगी, तो नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ अब ये शेयर जाएगा अपनी। नेक्स्ट सपोर्ट इसकी बन रही है 7 पे। अब इस शेयर को मेरे ख्याल में 7 की तरफ आ जाना चाहिए। आरएसआई हमारे पास दोबारा नेगेटिव की तरफ आने चली गई है, अब मेरे ख्याल में 40 से नीचे आ गई है। आरएसआई अप ट्रेंड हमारे पास ले सकती है एक तो इस लेवल से, और सेकंड जो आरएसआई हमारे पास अप ट्रेंड ले सकती है वो हमारे पास ये 27-28 का लेवल है। तो इस लेवल को क्रॉस करते करते मेरे ख्याल में ये अपनी दो सपोर्ट के दरमियान आ सकता है, एक 7 की सपोर्ट है और एक ये वाली सपोर्ट। 7 की 7.5 आप कर लें या 7 कर लें, और 6.65, ये जो दो सपोर्ट हैं इन सपोर्ट के दरमियान मेरे ख्याल में अब शेयर को मजीद नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। इसका जो अप ट्रेंड है ना वो काफी वीक था, अगर अप ट्रेंड इसका स्ट्रॉन्ग होता ना तो ये जो लेवल है ना 70 का ये क्रॉस हो जाता। 70 का लेवल इसने क्रॉस नहीं किया, अब ये शेयर मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग बियरिश होने वाला है, और अब ये शेयर नीचे की तरफ आने वाला है। एमएससीडी भी हमें यही चीज सजेस्ट कर रहा है। तो बाइंग लेवल अभी तक जनरेट नहीं हुआ टैली में, जिन लोगों ने बाय नहीं किया तो ना ही करें, अच्छा है वो जरा अभी तक वेट कर लें। एचबीएल को देख लें, और बैंकिंग सेक्टर तो हमारा वैसे ही चल रहा है, और ऑयल एंड गैस सेक्टर चलेगा, लोग बैंकों से पैसे निकलवाएंगे और लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब हमारे पास बैंकिंग से पैसे निकलवाएंगे तो बैंक सेक्टर थोड़ा सा डाउन जाएगा और लोग ऑयल एंड गैस सेक्टर में चलाएंगे, पैसे डालेंगे। तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि अब थोड़े से डाउन होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर मेरे ख्याल में, और हमारा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो चलना चाहिए। बहरहाल इस शेयर में मैं तो नहीं कहूंगा यार आप एंट्री लें। शेयर देखें, शेयर ने 2 रुपए का डिविडेंड दिया था, शेयर 199 रुपए का शेयर है। उधर से बैंकल हबीब देखें 50-55 रुपए का शेयर है, 4.5 रुपए का डिविडेंड उन्होंने दे दिया है। तो एचबीएल मेरे ख्याल में सिर्फ रोले ही करते हैं एचबीएल वाले। अभी करंटली कोई लेवल बाइंग का नहीं बन रहा, अभी शेयर को इग्नोर किया था मेरे ख्याल में। अगर 1-2 रुपए के लिए आप 100 रुपए का अगर शेयर ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये तो बेवकूफ़ी है बिल्कुल भी। मैं ऐसी चीज में बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बाइंग की जाए। आगे आपकी मर्जी, मेरी तो एक राय होती है, मेरा आइडिया होता है, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। आप लोगों को बेहतर लगे आप लोग फॉलो किया करें, बेहतर ना लगे आप लोग इग्नोर किया करें। तो आरएसआई को देखें, यूनिटी की जो आरएसआई है वो अभी हमारे पास डाउन ट्रेंड आ रही है, और आरएसआई अब मजीद नीचे की तरफ आएगी। नेक्स्ट सपोर्ट देखी जाए हमारे पास 24 की है, और 24 के बाद अगर नेक्स्ट सपोर्ट देखी जाए तो ये हमारे पास 23 की बन रही है, तकरीबन 23 आप कर लें, इसे जरा सा डाउन कर लें तो ये मेरे ख्याल में ये हमारे पास तकरीबन 23 की सपोर्ट बनेगी। और ठीक है, बेहतर है 23 कर लें या 22.85 कर लें। तो अब हमारे पास ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आ गए। ये हमारे पास दो सपोर्ट हैं, तो इस सपोर्ट पे देखेंगे जाके ये शेयर क्या कर सकता है, ये शेयर कहाँ से अपट्रेंड ले सकता है, और अपट्रेंड का जो चांसेस है ना वो इस लेवल पे हैं। यहाँ पे मैं एक जरा यहाँ पे लाइन ड्रा कर देता हूँ। आरएसआई जब इस लेवल पे आएगी तब हमारे पास एक्सपेक्टेड होगा कि ऊपर की तरफ जाएगा। बहरहाल ओवरऑल जो हमारे पास स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कैंडल पड़ती रहती है, कोई बात नहीं। अगर एक दिन 2-3 रुपए गेन कर देता है तो कोई नहीं होता रहता है, 1-1.5 रुपए गेन कर लेता है
तो वो तो वॉल्यूम इतना अच्छा पड़ रहा है शेयर में। वॉल्यूम आज भी देखें 4.5 मिलियन का वॉल्यूम था, तो गेन देता रहता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म मैं इसे नीचे डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आज इसने 25.37 पे क्लोजिंग दी है, और आज मेरे ख्याल में थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग थी इसकी, और 0.14 डाउन हुआ है। वॉल्यूम आज दोबारा इस शेयर पे पड़ गया है। तो इस शेयर पे वॉल्यूम इतना पड़ जाता है, लोग इसे ओवर बात कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा ऊपर करके सेल शार्ट करके फिर दोबारा नीचे वेट करते हैं कि 50 पैसे दोबारा गिरे, 1 रुपया, और दोबारा बाय कर लें। अभी एमएसीडी इसका न्यूट्रल जोन में चल रहा है, तो एमएसीडी अभी हमें कोई बाइंग लेवल तो जनरेट नहीं कर रहा। तो अभी मेरे ख्याल में एमएसीडी हो गया, आरएसआई हो गया और स्टॉकेस्टिक हो गया, इन चीजों का आपको बेहतर आइडिया हो गया होगा। तो इस लेवल पे हमारे पास ये जो कैंडल पड़ी थी ना, 28 पे, इस लेवल पे हमारे पास इस एमएसीडी ने कह दिया था कि अब इस शेयर से निकल आना चाहिए, और आरएसआई ने भी सजेस्ट कर दिया था। और अगले शेयर पे देखते हैं जी यूनिटी के अलावा। तो यूनिटी अभी जरा वेट कर लें, अगर रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क लेते जाएं। एक्यूमुलेशन करने का वैसे आइडिया अच्छा है, कोई शक नहीं, आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो एमसीबी की बात करते हैं, और एमसीबी शेयर अब मेरे ख्याल में आज इसके ऊपर एक हैमर टाइप पड़ी है। अगर इस हैमर को जरा गौर से देखें, ये आज हमारे पास एक हैमर टाइप पड़ी है, और ये हैमर शेयर को मजीद ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है। तो ये मेरा आइडिया है कि मजीद ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है। अगर लेके जाती है तो अच्छी बात है, आपको गेन ही होगा। 7 रुपए का डिविडेंड मिला था 148 पे तकरीबन, तो सॉरी यहाँ पे मिला था 144 पे मिला था, और वो डाउन चला गया था। उसके बाद से डाउन आते आते और अब ये 135 पे पहुंच गया। मैं इस शेयर को 115-20 पे बाय करना पसंद करूंगा, इससे ज्यादा मैं बाय करना पसंद नहीं करूंगा। आरएसआई को देखें, आरएसआई आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, और आरएसआई का अगर अप ट्रेंड ड्रा किया जाए, आरएसआई कहां से अप ट्रेंड ले सकती है, तो आरएसआई यहां से अप ट्रेंड ले सकती है। इससे ऊपर आरएसआई का अप ट्रेंड लेने का कोई मूड नहीं है। अगर 2-3 रुपए डालते हैं तो एक आध ग्रीन कैंडल पड़ी जाती है दरमियान में। जब इतनी हमारे पास 7-8 हमारे पास रेड कैंडल पड़ी हैं, दरमियान में अगर 2-3 हमारे पास ग्रीन कैंडल पड़ गई हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रीन कैंडल पड़ना है। मैं आपको लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए कभी नहीं कहता। आज वॉल्यूम देखें, आज वॉल्यूम भी अच्छा था, 3.31 था। अब कैंडल जो बनी है, कैंडल इसे ऊपर की तरफ मजीद लेके जा सकती है कल, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो हमारे पास न्यूट्रल है, हमारे पास सॉरी डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट करें। इस लेवल पे हमें शेयर ने कह दिया था कि शेयर से निकल आए, जब इस शेयर की हमारे पास प्राइस हुई थी तकरीबन 1.46। तो अब जरा वेट करें, शेयर को जरा मजीद नीचे की तरफ आने दें। तो इसके अलावा एक आध शेयर और मेरे ख्याल में कोई होगा एंड पे, तो वो देख लेते हैं। तो एमसीबी को भी डिस्कस कर लिया है, तो मैं आपको जो मेजर शेयर है ना वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं जो शेयर मैंने खुद बाइंग करवाए हुए हैं, अपने दोस्तों को बताए हुए हैं, उन शेयर पे मैंने बात नहीं कर रहा। वो ऑलरेडी उन्हें पता है किस लेवल पे बाय करने हैं, उन पे मैं डेली उनके साथ कोई ना कोई बात करता ही रहता हूँ। बैंकल फलाह को देख लें यार, ये शेयर 26 से चला था और 42 तक गया है, और अब ये शेयर आ गया 40 पे। तो अब रिस्क लेना इस शेयर में बनता नहीं है। मैं तो इस शेयर में रिस्क लेना पसंद नहीं करूंगा करंटली। बेशक शेयर में वॉल्यूम अच्छा हो, मैं फिर भी इस शेयर में रिस्क लेना पसंद नहीं करूंगा। ये शेयर में जो गैप पड़ा ना, इतना बड़ा गैप, ये यहाँ से यहाँ तक गैप पड़ा है, ये गैप अब शेयर को मेरे ख्याल में मजीद नीचे की तरफ लेके आएगा मेरे ख्याल में। अगर आरएसआई को देखें, आरएसआई अब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड जा रही है, एमएसीडी हमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है। और ये जो वॉल्यूम पड़ रहा था ना 22 मिलियन और 12 मिलियन और 10 मिलियन 6 मिलियन, अब वो वॉल्यूम खत्म हो गया है। अब वॉल्यूम 1.5-2-2.5 मिलियन का वॉल्यूम रह गया है। तो अब इस शेयर में जो एंट्री बनती है ना, वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखी जाए एंट्री, अगर आपने लॉन्ग टर्म एंट्री करनी है, तो ये जो इसका ओरिजिनल लेवल था ना, इस लेवल की तरफ इस शेयर को आ जाना चाहिए। ये लेवल, एक ये लेवल आप सजेस्ट कर दें, और इसके अलावा आप ये वाला लेवल, ये एक जोन है, इस जोन के अंदर अगर इसकी एंट्री बनती है, लेकिन अब इसको नीचे आते आते बहुत टाइम लगेगा। ये देखें, इसकी जब आरएसआई ऊपर की तरफ, इसके एमएसीडी ऊपर की तरफ गया था ना, तो इसे कितना टाइम लग गया था। इससे यहाँ से तकरीबन 26 जून से लेकर और यहाँ तक 26 जून से लेकर 11 अगस्त तक, जुलाई का महीना पूरा गुजर गया, अगस्त का महीना पूरा गुजर गया, तो तकरीबन 1.5 से 2 माह लग गए हैं इस शेयर को ऊपर जाने की तरफ। तकरीबन 50 दिन कर लें, 45 से 50 दिन लगे ऊपर जाने में। तो अब एक्सपेक्ट करें कि ये कम से कम 1 महीना 1.5 महीना तो लेगा ना शेयर को नीचे आने में, या 2-3 महीने भी ले ले। तो दरमियान में अगर शॉर्ट टर्म एंट्री बनती हुई तो वो बना लिया करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में करंटली एंट्री नहीं बनती है। तो मेरे ख्याल में अभी जो मेरे जेहन में शेयर थे 12 से 15-16 शेयर थे, मैंने सारे आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और मैंने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं है जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन ना की हो। बाकी इसके अलावा जो जिन्होंने बाइंग की हुई है पावर सेक्टर में, पावर सीमेंट में जिन्होंने बाइंग की है, उनके लिए अभी भी मैं कायम हूं कि अभी ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, आपको जल्द गेन देगा। और पीआईबीटीएल वाले, उनके बारे में मैं एक और बात बता दूं उन्हें
कि PIBT का जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट बन रही है वो हमारे पास बन रही है 3.70 पे, 3.65 से 70 के दरमियान। लेकिन कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे जाता है तो इस लेवल पे आपने मजीद बाय कर लेना है। अगर आज की कैंडल देखें तो ये जो कैंडल हमारे पास पड़ी है, इस कैंडल को अगर गौर से देखा जाए तो ये एक हैमर की तरह कैंडल पड़ी है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल को देखें गौर से, ये हैमर की तरह कैंडल है और ये कैंडल हमें दोबारा मजीद ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है और एक्सपेक्टेड यही है। इसी तरह MACD को देखें तो MACD आज थोड़ा सा हमारे पास डाउन हुआ है, MACD या पॉजिटिव की तरफ जा सकता है। RSI को देखें तो RSI अभी हमारे पास किस लेवल पे है, 35 पे। और RSI कहाँ से गेन ले सकती है, 32 के लेवल से, और हम ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हैं। मजीद अगर ये थोड़ा इस लेवल पे आता है तो इस लेवल पे आप लोगों ने मजीद बाइंग बना लेनी है। ये लेवल इस लेवल पे आता है तो मजीद आप लोग बाइंग बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है बाइंग बनाने में। ये शेयर आपको जब 4.50 4.60 का गेन देगा ना, तो फिर आपको ₹1 का गेन बैठे बैठे मिल जाएगा और उम्मीद है कि ये शेयर आपको जल्दी गेन देगा। इसके अलावा एक और शेयर मैंने सजेस्ट किया हुआ था, DOL के बारे में देख लें जी। DOL मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट किया था, हर किसी को सजेस्ट नहीं किया था, सिर्फ मैंने पोर्टफोलियो वालों को बात था। अगर किसी ने बाय किया तो आपकी मर्जी, मैं उनका जवाब दे नहीं होऊंगा जो बाय कर रहे हैं अभी करंटली। तो मैंने पोर्टफोलियो वालों का मैं जवाब दी हूँ उनसे, मैं क्योंकि पेमेंट ले रहा हूँ 2000। तो इसका अगर जोन देखें, रेड जोन हमारे पास खत्म हो रहा है, RSI ऊपर की तरफ जा रही है। इस शेयर का अब जो टारगेट है वो मेरे ख्याल में 27 से 28 है। तो DOL वाले जिनके पास भी DOL है, ये इंशाल्लाह आपको 10-12 दिन के अंदर अंदर गेन देने वाला है। तो ये हमारा टारगेट है। हम 27 पे जाएगा 50% निकालेंगे, 28 पे जाएगा 50% मोर निकालेंगे। MACD भी पॉजिटिव है, RSI भी पॉजिटिव है। तो कुछ एक्स्ट्रा शेयर मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। इसके अलावा एक फ्लाइंग था, फ्लाइंग आज मैंने कुछ लोगों से अगर बाइंग करवाई है और अगर उन्होंने की है तो अच्छी बात है। मैंने कुछ आज सिर्फ पोर्टफोलियो वाले से बाइंग करवाई है, आप लोगों ने अगर बाइंग की है तो अच्छी बात है, आप लोगों की नजर होनी चाहिए। अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा फायदा होगा। फ्लाइंग ने आज थोड़ा सा अप लिया है, तो फ्लाइंग अब उम्मीद है कि ऊपर की तरफ जाएगा। फ्लाइंग का जो जोन है अप ट्रेंड वो अब स्टार्ट हो गया है और वॉल्यूम आज थोड़ा सा बेहतर पड़ा है। अब उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम पड़ेगा और हमारे पास जो MACD है, MACD का जो अब हमारे पास नेगेटिव जोन है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गया है और उम्मीद है कि 10-15-20 दिनों के अंदर अंदर ये शेयर हमारे पास 6.50 के लेवल तक चला जाएगा। तो हमें अगर ये 70-80 रुपए का अगर गेन देता है तो शेयर के लिहाज से हमें 15% का गेन बन रहा है। तो 15% का गेन हमारे लिए बेहतर होता है। तो आज के लिए इतना है जी। तो मेरी नजर में जो भी था मैंने आज आपके सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और आज मैंने कम से कम 20 से जो थे शेयर वो मैंने आपके साथ टेक्निकली एक्सप्लेन कर दिए हैं। और जो ऑयल एंड गैस सेक्टर था उस पर मैंने आज ज्यादा इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं की और उसकी वजह यही है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं। तो यार दोबारा अनाउंसमेंट मैं करता जा रहा हूँ, ये प्रीमियम स्विंग ग्रुप है जो मैंने स्टार्ट किया है। तो ये इसमें मैं बाय कॉल दिया करूंगा स्विंग्स की बेस पे, महीने के अंदर 12 से 15 कॉल दिया करूंगा। आपने इस लेवल पे बाय करना है और इस लेवल पे सेल करना है। बाकी ये जो है मेन चीज है इसकी 12 से 15 कॉल। ये जो नीचे वाली चीजें हैं ये हमारे पास बेसिक हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दिया करूंगा, लेकिन ये चीज में जो माइनर है। मेजर जो चीज है वो हमारे पास है 12 से 15 कॉल्स पर मंथ। फीस इसकी अभी मैंने रखी है 750 रुपीज है पर मंथ के लिहाज से। तो फीस बहुत मुनासिब है, लोग आपसे 2-2 5-5 हज़ार चार्ज कर रहे हैं, तो मैं इतनी ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो हर महीने की 24 से लेकर 5 तारीख तक एडमिशन होंगे और 5 तारीख के बाद मैं किसी का एडमिशन नहीं करूंगा। वजह यह है कि आप लोग फिर कहेंगे कि 5 को एडमिशन के बाद अगर आप आएंगे तो फिर कहेंगे भाई अगर हमने 10 को फीस दिया तो हमारी 10 तक तारीख होगी, 10 तक हमारी फीस चलेगी। नहीं, फीस जो होगी वो यकम तक ही होगी, यकम से यकम हम चलेंगे। यकम तक जिन्होंने फीस दे दी वो ग्रुप में अंदर स्टे करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट किया जाएगा हर तरह से। कुछ थोड़ा बहुत कोऑपरेशन आप करें, कुछ कोऑपरेशन मेरी तरफ से होगा। और यूट्यूब ग्रुप पे जो बाय कॉल्स हैं वो उसी तरह चलती रहेंगी और व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आप जब भी चाहें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस प्रीमियम ग्रुप के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आपको अकाउंट नंबर भेजूंगा, बैंक अकाउंट नंबर या फिर इजी पैसा, आप मुझे उस पे पेमेंट सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद फौरी मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो ग्रुप जो स्टार्ट करूंगा बाय कॉल वो इंशाल्लाह यकम से स्टार्ट होगी। तो अभी मेरे ख्याल में 5-6 दिन है हमारे पास। तो आज के लिए इतना है जी। जो मेरी नजर में शेयर थे मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, न्यूज पे भी नजर मार दिया। वीडियो मैंने इसलिए बड़ी की है कि आज मार्केट में पॉजिटिविटी आई है थोड़ी, तो इसलिए हर चीज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, कोई ऐसी चीज थी नहीं जो मैंने आज मिस कर दी हो। तो आज के लिए इतना है जी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।